नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 61 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इन्होंने कहा है कि घर कब तक खरीदेंगे, काम जो है बिल्कुल नहीं है, सेहत कुछ ख़राब चल रही है कुछ सालों से और आगे क्या होगा, टेंशन बहुत है और बच्चों से रिलेटेड अगर पता लगता है तो वो भी मुझे बता दीजिए। ठीक है? देखो, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ हाथ को ध्यान से पढ़ा करो कि हाथ क्या कहना क्या चाह रहा है। देखो, इनके हाथ को मैंने पढ़ा 20 साल से, ठीक है ना, कि मैंने कहा चलो भाई 61 साल के हैं, 20 साल से बताना शुरू कर दो, एक बारी गलत होऊंगा, दो बारी गलत होऊंगा, तीन बारी गलत होऊंगा तो पता लग जाता है। देखो, पास बताना क्यों ज़रूरी होता है कि व्यक्ति को ये विश्वास आ जाए कि ये सामने वाला सही कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया, मैं तो शुरुआत से चल रहा हूँ। और अब बाकी सारे पाम रीडर क्या करते हैं कि हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा ऐसे चल रही है, यहाँ गुरु पर्वत पर अगर स्क्वायर बना है तो अपना घर 32 से 36 साल पे बना, ये तरक्की की रेखा है, ऐसे ऐसे जो मर्जी होता है बोल देते हैं। ठीक है? देखो, इस रेखा का और इस रेखा का मतलब है, यानी 20 साल से कोई काम कर रहे थे, 21वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, घर पर ये पीछे से रेखा आई है ना, और बिजनेस में भी दिक्कत आएगी। पहली बात यह समझ लो, यहाँ पर इन इन रेखाओं के मतलब समझाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है? आ रही है समझ? जी आ रही है। अब देखो, इसके बाद देखो, एक रेखा ऐसे गई, इन रेखाओं ने यहाँ बनाकर, ये लेफ्ट हैंड है, बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है, और उसके बाद एक एक स्क्वायर बना हुआ है और ये स्क्वायर के बाद एक रेखा टेढ़ी होकर यूं जा रही है। ये याद रख लो, मैं जो आपको अब एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। कोई व्यक्ति एक स्क्वायर बना है, कोई चीज़ खरीदेगा, बाद में बिक जाएगी। कैसे? देखो, ये एक ट्रायंगल बना था, ये एक स्क्वायर बना था, इस पर राहु का प्रभाव था। ठीक है? ये 28वां साल, ये 30वां साल, यानी ये 26 साल पर कोई चीज़ खरीदी गई है, 30 साल पर वो बिकेगी। ये तो लेफ्ट हैंड बता रहा है, ये मुश्किल हाथ है, मुश्किल फार्मूले लगे हुए हैं इसलिए, मुश्किल फार्मूले लगे हुए हैं इसलिए। ठीक है? अब देखो, 30 साल की जो रेखा है, ये 30 साल वाली रेखा है, ये नीचे की तरफ आ रही है ना, तो हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक है? यानी अब आप ध्यान से समझो कि एक मंगल रेखा शुरू हो चुकी है, अभी मंगल रेखा का मतलब भी समझाऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा, और इस रेखा का मतलब भी समझाऊंगा। तो अब ये जो रेखाएं चल रही हैं, ये रेखा यहाँ पर आकर टच हो रही है, तो ये कुछ ना कुछ तो कह रही होगी भाई, ये 35 साल तक क्या है, ये 32 से 35 साल क्या है, यानी 32 से 35 साल पर कोई काम शुरू करा है। पहली बात तो समझ लो। और इसी टाइम पीरियड पर रेखा जो है ऊपर की ओर जा रही है और ये अंगूठे से तरफ निकल रही है, तो यानी 32 से 35 पे कोई बच्चा भी होगा। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये चीज़ों को पकड़ते हैं। ठीक है? अच्छा, अब देखो, ये तो रहा 35 साल। अब कभी भी कोई रेखा पीछे से निकल जाए और कोई रेखा यहाँ पर आए, तो ये तो माइग्रेशन की रेखा होती है ना, तो ये क्यों आनी शुरू हो गई, ये रेखा टेढ़ी क्यों चलनी शुरू हो गई, तो यानी अब 35 और 36 पर ये रेखाएं क्यों इंडिकेट कर रही हैं कि टेढ़ी चलकर क्यों कर रही हैं, तो 35 और 36 पर मैंने कहा कहीं और जाओगे जी, वो स्थान परिवर्तित हुआ था हम लोगों का। ये चीज़ समझ आ गई? अब जब भी दो रेखा आती है ना, जब भी कोई दो रेखा आती है, कोई बिजनेस कर रहा है, मान के चलो, समझते रहना, ये दो रेखा जब भी आएंगी, अब ये एक प्रॉब्लमेटिक रेखाएं होती हैं। अगर इन रेखाओं के साथ कोई स्क्वायर बन जाए, कुछ बन जाए, तो काम बढ़ेगा, और नहीं तो आपका माइंड डाइवर्ट होकर आप कुछ ना कुछ अलग करते हो। तो मैंने कहा 38 साल से आइदर पार्टनरशिप या कुछ अर्निंग में कुछ और चेंज आएगा, 38 से लेकर आपका 41 साल तक। तो 38 पर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने जॉब करनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा ये वाला जो प्रॉब्लमेटिक रेखाएं होती हैं, जो दोनों इकट्ठी आ जाए, कोई ट्रायंगल या स्क्वायर ना आए, तो नहीं तो काम बढ़ जाता है। ठीक है? अच्छा, अब देखो, यहाँ पर हम आए 41 साल तक। ठीक है? अब वो कैसे पकड़ेंगे उसे मैं बताता हूँ। ये रेखा जो है ना, ये रेखा का जो ऑफशूट आ रहा है, ये है इनका 40वां साल।
ये 40वां साल है, समझते रहना। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, एक ट्रायंगल बना है, ये एक ट्रायंगल बना है, ये दो जनों के लिए आता है। एक तो आता है वाइफ के लिए, एक आता है बच्चों के लिए। यानी इनका, मैंने यहाँ पर एक वाइफ वर्ड लिखा, एक इनका बच्चा लिखा, बच्चे से रिलेटेड और वाइफ से रिलेटेड ये ट्रायंगल आएगा। समझ रहे हैं? अब एक और चीज़ बता देता हूँ, जब कभी भी कोई रेखा यहाँ से, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा और आती है, ये अगर रेखा आती है तीसरी वाली रेखा, तो ये वाइफ की बन जाती है। अगर कोई हस्बैंड अपना हाथ दे रहा है, एक मंगल रेखा है और दूसरी वाली कोई रेखा अगर निकल के आ रही है, तो वो वाइफ के लिए होती है। ये चीज़ समझ आ गई? अब यहाँ पर यही कंसर्न से पतली 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 रेखाएं चल रही हैं और यहाँ पर एक ट्रायंगल है, तो मैंने यहाँ पे बच्चा और वाइफ बोला, यानी या तो बच्चे से रिलेटेड होगा या वाइफ से रिलेटेड होगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक गुड टाइम की श्रेणी में आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? जी आ गई। तो यानी हमें एक और नई चीज़ पता लगी, इन चीज़ों के का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम आपकी लाइफ में। देखो क्या होता है कि ये मंगल रेखाओं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इन लग्जरी लाइन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ये 41, 42, 43, समझते रहना, 44, 45, 46, 47। अब मैं यहाँ पर ये रेखा डार्क है, ये रेखा डार्क है। ठीक है, ये अलग से दिख रही है, ये कट लगा कर बैठी है, लगा के बैठी है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, मैं बोलूँगा सर टेंशन, और घर पर टेंशन, दिक्कतें रहेंगी। यानी अब एक रेखा जिस पर कोई मंगल रेखा बनी हुई है, उस पर कोई कट का निशान लग जाए तो क्या होता है, टेंशन, दिक्कत, हेल्थ इश्यूज़ वो आती हैं घर पर। तो ये वो आई। मुद्दा समझ रहे हो? मैं आपको कैसे चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझते रहो। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना कि मैं इनकी पार्टनरशिप या समथिंग कुछ ना कुछ वो भी बोल रहा हूँ कि वो भी ये इन्होंने करी होगी। कुछ इनको गाड़ी से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, चेंज करा है कुछ काम, वो भी मैं कहूँगा। वो कैसे लिखा है, क्या भाग्य रेखा पर लिखा हुआ है सारी बातें? ये रेखाएं भाग्य रेखा पर लिखी हुई हैं? भाग्य रेखा पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ। भाग्य रेखा पर तो ये लिखा है कि आप अपनी लाइफ में यहाँ पर है, ये थोड़ा सा तरक्की की रेखा है, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस आएगी, ये उल्टी है, उल्टी घूम रही है, ये तो इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन मैंने आपको जो बताया, क्या वही चीज़ें निकल रही हैं? जी वही निकल रही हैं। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे बच्चों के लिए रेखा होती है तो बच्चों के लिए ये रेखा हो जाती है, बच्चों के लिए ये रेखा बनती है। जैसे कोई रेखा यहाँ से निकली ऐसे बनेगी, ये बच्चों के लिए बन जाती है। ठीक है, एनीवे अब हम इनकी लाइफ में, मैंने इनसे कहा कि आपकी लाइफ में 50 से 52 साल यहाँ पर कोई ना कोई आप ना चेंज करोगे, कोई गाड़ी का काम या समथिंग कुछ ना कुछ करोगे। ठीक है, अब वो मैंने क्यों कहा उसका भी मतलब समझ लो। देखो ये वाली जगह पर आपको एक राहु का प्रभाव पता लग रहा है ना, राहु का प्रभाव गलत है, ये टाइम पीरियड गलत है। यहाँ अगर कोई काम शुरू करेंगे नुकसान होगा। देखो ये क्या टाइम पीरियड है हमारा, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। भाई ये 50 से 52 साल पर क्या ये इंडिकेशन दे रखा था? मैंने कहा यहाँ पर इनको ना गड़बड़ है, कोई काम शुरू करा होगा वो गड़बड़ है। अब यहाँ पर ये रेखा तरक्की की रेखा बनी हुई थी, पीछे एक बॉक्स बना हुआ है और ये रेखा चल रही है। ये क्या करवाती है? ये कोई ना कोई काम करवाती है। मैंने कहा कोई
मकान बनवाना या समथिंग कुछ करना, ये वो है। एक ये और एक ये देखो ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये पेंडिंग पड़ा, ये स्क्वायर है ना, ये पेंडिंग पड़ा। ये क्या कर रहे हैं लाइफ में? याद रखना कि अगर कोई मकान आपका पेंडिंग पड़ता है तो शनि आपका खराब है, शनि खराब है। समझ में आई? एक और तरीका बताता हूँ आपको। देखो ये जो टाइम पीरियड है ना आपका, ये देखो ये यहाँ आकर रुक रही है, इसके बाद ये रेखा काली है। देखो ये रेखा काली है, ये क्या पार्ट है? भाग्य रेखा का, जो कि मर्ज होकर आपका आ रहा है जीवन रेखा पर। क्या इनकी उम्र यहाँ पर है? बताओ इतनी उम्र है क्या इनकी? क्या ये वाली उम्र इनकी यहाँ बैठेगी? नहीं बैठेगी। यानी ये टाइम पीरियड पूरा 56 साल का आ रहा है, तो यानी 56 साल के बाद इनकी लाइफ में इनको बीमारियां या समथिंग लगना था। देखो ये एडवांस पामिस्ट्री कैसे कहती है, समझो। ये है हमारा 54 साल, ठीक है, ये है हमारा 57 साल। मैंने कहा 54 से 57 साल आपके काम में ना आपका स्लो डाउन रहा था, 54 से 57 साल। और इसी टाइम पीरियड से आपकी जीवन रेखा थी, वो ये कहना चाह रही थी कि मैं पतली पड़ रही हूँ और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर नहीं रखोगे तो आपको बीमारियाँ लगेगी। तो मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाऊंगा ना कि ये गलत है, इनको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, लगाऊंगा ना। यही हो रहा था इनके साथ, यही हो रहा था। अब ध्यान से समझो, ये है हमारा टाइम पीरियड 57। अगर ये 57 है, ध्यान से समझना, ये 58 है, तो ये 59 साल पर कट का निशान क्यों आ गया? ये 59 साल पर ये कट, ये दो रेखा ऐसे करके एक रेखा ऐसे करके क्यों बनी है? मैंने कहा 59 साल पर नुकसान क्यों हुआ है? नुकसान क्यों हुआ? ये वर्ड बोला है, वो पूछो क्यों। देखो एक्चुअल में इनकी लाइफ में ये रेखा घूम कर गई है ना, घूम कर गई है। इसके मतलब समझना, याद रखना, कोई मंगल रेखा घूम कर चली जाएगी, कोई रेखा ऐसे होकर मर्ज होकर इस पर मिल जाएगी, ठीक है। वो व्यक्ति उस काम को करना नहीं चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए उसे। यानी ये काम जो पीछे से आ रहा है अब नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ आ रही है? यानी अब ये रेखा और ये रेखा, ये इनका 61वां साल है, ये 61 ये है। ये रेखा इनकी अब जीवन रेखा का पार्ट बन के चल रही है, मंगल रेखा का पार्ट बन के चल रही है। ये इनका बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कौन बताएगा? ये मैं बताऊंगा आपको। तो देखो ध्यान से देखो, इस रेखा को मैं सीधा कर देता हूं। इस रेखा को मैंने सीधा कर दिया। ये देखो आप, ये वाली रेखा पर आएगा, ये वाली रेखा पर आएगा, इस रेखा पर आएगा तो ये कौन सा साल निकल के आता है? ये मैं कहता हूँ भैया, ये वाला टाइम पीरियड 57 साल निकल के आता है। अब 57 साल के बाद ये टाइम पीरियड जो है ये 61 साल का है। ये रेखाएं कहाँ जा रही हैं? ये जा रही हैं। ये कहते हैं वो काम करना ही नहीं है। अब इन्हें दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि अब केवल ये पतली सी जो मंगल रेखा है, ये इनका बिजनेस और इनकी लाइफ लाइन को जोड़ के बैठा है। समझ में आई? और ये कहते हैं कि मेरा कर्जा जो है कैसे निपटेगा, मेरा ये जो लॉस हुआ था इस समय पर, वो लॉस मेरा क्या कवर हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखो ध्यान से समझो, इस रेखा को मैं सीधा करता हूं। अब आपका ये टाइम पीरियड आया। अब इस टाइम पीरियड पर ये ट्रायंगल तो आपके बच्चों के लिए है या समथिंग के लिए, प्रोग्रेस लाइन पे बने, ठीक है, ये तो बच्चों के लिए हैं।
लेकिन अगर आपके घर बन रहा है या कुछ बन रहा है तो यहाँ कुछ स्क्वायर बनने चाहिए जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। अब मैं देखो ये एक स्क्वायर मान के चल रहा हूँ यार, ये स्क्वायर है या नहीं है, मुझे पता ही नहीं लग रहा ये स्क्वायर है या नहीं। ये देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो मैं गलती खा सकता हूँ यहाँ पर लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इनकी लाइफ में इन्हें इनके नाम से कोई काम नहीं शुरू करना, क्योंकि ये स्ट्रांग रेखाएं नहीं होती हैं। किसी ने टूर एंड ट्रैवल का काम करना है, उसकी भाग्य रेखा स्ट्रांग होनी चाहिए। याद रख लीजिएगा, चंद्र स्ट्रांग होना चाहिए, भाग्य रेखा स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या इस टाइम पीरियड पर भाग्य रेखा स्ट्रांग थी जब इन्होंने काम शुरू करा? नहीं थी। तो मात खाएंगे नहीं खाएंगे? मात खाएंगे। टूर एंड ट्रैवल्स का काम इन्होंने शुरू करा, क्या वो 50 से 52 साल पर क्या वो टिक पाएगा? क्योंकि ये रेखाएं जो है स्ट्रांग नहीं थी। टूर एंड ट्रैवल के लिए भाग्य रेखा का स्ट्रांग होना, और अगर चंद्र के लिए आपको डेयरी फार्म का जो है स्ट्रांग, मतलब अगर डेयरी खोलनी है तो चंद्र स्ट्रांग होना चाहिए। चंद्र स्ट्रांग है लेकिन भाग्य रेखा नहीं है, इसलिए मैं इनको गायें, दूध से बनी हुई चीज़ वो नहीं करवाना चाहता। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? तो मैं यहाँ पर अब देखो ये कैमरा Redmi Note 5 Pro, ये डुअल कैमरा यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर तो नहीं देख पाऊँगा, नहीं देख पाऊँगा, मुझे अब राइट हैंड देखना पड़ेगा। मेरी मजबूरी देखो ना आप। फिर मैंने क्या देखा, सबसे पहले देखो कैसे पता करते। ये एक टाइम पीरियड है 69 का, ये इनके ससुराल पक्ष में या इनके खुद घर पर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी तबीयत खराब होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पर है। ये एक गलत रेखा है। एक टाइम पीरियड ये और एक टाइम पीरियड ये दो हैं इनके गलत टाइम पीरियड, यानी 75 और 77 साल ये इनकी लाइफ में इनकी वाइफ के लिए और इनके लिए ठीक नहीं है। मैं यहीं से बता रहा हूँ, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या करा कि इस रेखा को पकड़ा, इसकी स्ट्रेंथ को पकड़ा, ये दो इकट्ठी रेखा चल रही है ना। अब इन्हीं ये मंगल रेखा यहाँ आई है तो इनकी सेहत को बचाने के लिए आई है, और इनके बिजनेस में जो है वो कहने के लिए आई है। तो देखो 61 के बाद 61, 62, 63, 64, अब ये 64 साल की रेखा पर मैं यहाँ आता हूँ। देखो ध्यान से देखना, इस पर एक ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ रेखाओं के। ये बच्चों के लिए है कुछ ना कुछ। मैंने यहाँ पर लिखा है, इतना मैं बता सकता हूँ कि 64 साल पे कोई बच्ची या जो भी बच्चा होगा उसकी कुछ कारण से आपको रिलीफ मिलेगा, उसकी शादी हो जाएगी, नौकरी लगेगी या कुछ हो गया। यानी 64वां साल तो दिख रहा है। अब पिक्चर की क्वालिटी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आप बताइए ना। अभी तो राइट हैंड पे भी दिखा दूँगा, ठीक है? 64-65 पर मैंने कहा कि ये ट्रायंगल और कुछ रेखाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, मुड़ती हुई रेखा दिखा रही, चेंज को बता रही हैं। तो मैंने कहा 64 और 65 साल पर आपका बच्चे से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। एक छोटा सा ट्रायंगल और बना हुआ है आगे, 66 में भी बना हुआ है। ये बच्चों के रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड नहीं है। ये इनसे रिलेटेड नहीं है। यानी मैं इतना कह सकता हूँ कि बच्चों की टेंशन ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें हो जाएंगी। डेफिनेटली ये रेखा करवा देगी। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं दो इकट्ठी चल रही हैं। अब देखो ये दो इकट्ठी चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं? एक इनके लिए, एक इनकी मिसेस के लिए, ठीक है? अब इसमें ये कहती हैं जब ये दोनों इकट्ठी चलती हैं तो असिस्ट होता है, इसे कहते हैं असिस्ट। ये रेखा इनकी इस रेखा की सहायक रेखा बनकर आई है। तो मैं कह रहा हूं कि आप अकेले काम नहीं करोगे, पार्टनरशिप में करोगे या अपनी वाइफ के साथ करोगे, लेकिन एज ए नौकरी करोगे। और किसी को पैसा उधार नहीं दोगे तो वो मर जाएगा आपकी लाइफ में। इतना ध्यान रख लीजिएगा, ये मैं आपको बताना चाहूँ। देखो इनके हाथ में एक, सब लोगों के लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ, एक घर, एक गोल्ड, इनको कभी मत बेचना। ज़िंदगी में कान पकड़ लेना, जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, घर मत बेचना। ये सोचो कि घर बेचकर दूसरा ले लेंगे, ये घर बेचकर बिजनेस करते हैं और वो पैसा बचता है तो बच्चों की शादी करते हैं। ना तो बच्चा सुखी और ना, अगर आपके पास 2-3 प्लॉट हैं, वो एक अलग मैटर है। देखो मैं वो क्राइटेरिया नहीं कह रहा कि जिसके पास 2-3
अपने घर हैं, एक बच्चे की शादी के लिए रखा हुआ था, वो एक अलग मैटर है। एक है कि एक ही घर था, मुसीबत आई, मुसीबत से निकलने के लिए कहा घर बेचो, काम शुरू करेंगे, 10-15 लाख रुपया घर पे लगा, दुकान पे लगाएंगे, बाकी की बच्चे की शादी करेंगे। उस फॉर्मूले में कह रहा हूँ, ना तो घर बनेगा, ना घर बनेगा, ना बिजनेस चलेगा। और अगर मुसीबत आती है, गोल्ड को अगर बेचते हो, गिरवी रखते हो, तो वो गोल्ड कभी वापस नहीं आएगा। दुकान खरीदते हो तो दुकान के अगेंस्ट में दुकान खरीदनी पड़ेगी, और अगर पुश्तैनी मकान खरीदते हो तो पुश्तैनी मकान के अगेंस्ट में मकान जरूर खरीदना पड़ेगा। ये टोक लगने वाली चीज़ें बता रहा हूँ, और ज़रूर होती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ज़रूर होती हैं। अब ये रेखा का मतलब ये है कि ये काम चेंज करना पड़ेगा इन्हें। ये क्या है, ये पिछले वाले काम को करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत आएगी, ये तो निश्चित तौर पर है। ये चीज़ समझ आ गई? तो आपके लिए मैंने 64 और 67 साल, 64 के बाद मैंने कहा कि स्लो डाउन जरूर आएगा, 67, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में, इसके बाद मैं काम नहीं देख पा रहा आपका। फिर 69 पर जो है वो आपका बता दिया, कोई गलत रेखा आ रही है। लेकिन बच्चों की मैंने यहाँ पर देखा है, छोटे छोटे ट्रायंगल वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वो रेखा नहीं दिखाई दे रही जिस पर मैं ये कह सकूँ कि आपका घर बनेगा, या मैं ये कह सकूँ कि वो नुकसान की भरपाई हो पाएगी, क्योंकि आपको तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा ना। इतनी पतली रेखाओं पर 61 पर, ये 62 साल है, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है, यहाँ भी दिक्कत आ रही है, ये भी दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको ये कैसे कह दूं कि काम शुरू करो? मैक्सिमम 67 इयर्स तक मैं ये यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, मैक्सिमम। अगर ये रेखा यहाँ पर डेड हो रही है तो इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। बस यहीं तक बिजनेस आपका चलेगा, तो ज़्यादा नहीं है आपका स्कोप पर। लेकिन बच्चों से आपको कोई टेंशन नहीं होगी, इतना मैं श्योर हूँ। वो अपना भाग्य खुद लगा के बैठे हैं, और वो यहाँ पर ट्रायंगल है, और वो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें सही होंगी आपकी लाइफ में। बच्चों की टेंशन मत लेना। अब मैं राइट हैंड आपको दिखाता हूँ, अब ध्यान से देखना। ये जो टाइम पीरियड पर एक स्क्वायर बना हुआ है ना, ये एक रेखा आई 25 साल की, ये आई 26 साल की, ये प्रॉपर्टी का साइन। ये प्रॉपर्टी यहाँ से लेकर यहाँ रुक गई, ये बिक जाएगी। कितना बढ़िया फार्मूला बताया मैंने आपको। ये एक स्क्वायर यहाँ से आया और यहाँ आकर ख़त्म, तो मैंने कह दिया 26 वाली चीज़ 30 में ख़त्म। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है जी, आ रही। अब ध्यान से समझो, ये रेखाएं ऐसे, ये रेखा ऐसे, ये 30 साल, 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल। ये 35 और 36 पर ये क्या बन रहा है कि एक रेखा ऐसे घूमकर, ऐसे बनकर, ऐसे क्यों चल पड़ी है, ऐसे क्यों चल पड़ी है, और ये रेखा मुड़ क्यों रही है? 35-36 पर मुड़ क्यों रही है? भाई क्यों मुड़ रही हो? आपने कहीं जाना है? हाँ जी, हम कहीं जाएंगे। हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र, यानी यहाँ पर स्थान परिवर्तन की रेखाएं हैं। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, अब आ गई समझ सर, अब आ गई। यानी आप देखो, अब ये देखो, एक ध्यान से देखो, एक रेखा, जीवन रेखा के नीचे एक डॉट। अच्छा सर, एक बात बताइए, 37 साल में किसी की तबीयत खराब थी? जी जी जी। देख रहे हो आप, ये कैसे कैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ें क्या चल रही हैं। ऐसे अगर एनालिसिस करोगे तो आपके लिए भी ठीक रहेगा, और दूसरे वाले को समझ भी आएगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है? अच्छा, अब देखो, यहाँ पर ये एक टाइम पीरियड आया 39 साल, 40, 41। ये एक टाइम पीरियड है जब मैंने इनसे कहा 40 और 41 पर, मैंने बोला, मैंने कहा हेल्थ इश्यूज, पार्टनरशिप में दिक्कत, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पर। ठीक है ना? ये और 40 और 41 साल यहाँ पर कुछ
प्लस पॉइंट भी हुआ है इनकी लाइफ में, यानी इसके अलावा प्लस पॉइंट भी हुआ है। ये चीज़ समझ आई? ठीक है। अब बात आती है कि मैंने वहाँ पर बोला था कि आपको 45 से 47 पे घर पर कोई टेंशन आएगी या समथिंग, कुछ डिस्टरबेंस चलेगी, यानी कुछ ना कुछ परेशानी, हेल्थ इश्यूज। ये रेखा नीचे क्यों उतर गई? ये रेखा क्यों नीचे उतर गई? यानी यहाँ परेशानी। मेरा कहने का भाव समझो, वही रेखाएं हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि इनका मतलब क्या। ठीक है, आ रही है समझ? जी आ रही है। अच्छा, अब मेन मुद्दे पर आते हैं, वो समझाता हूँ। एक आपको उदाहरण से समझा देता हूँ। जब तक ये लग्जरी लाइन की रेखा है ना, तब तक कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हो रही है आपकी लाइफ में। आपके पास पैसा है, आपके पास पैसों को खर्च कर रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो। जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो आप ये सोच लेना, फिर तो आपकी लाइफ में ये ऑफशूट ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। ये टेंशन की रेखा होती है, उल्टी गंगा होती है। आप समझ रहे हो? तो आपकी ये यहाँ तक की लाइफ में लास्ट देख रहा हूँ, अगर मैं इसे भी पकड़ लूँ तो मैं यहाँ तक पकड़ लूँ। इसके बाद तो आपकी लाइफ में है ही नहीं ना। ठीक है, तो यानी मैंने क्या करा, 57 साल के बाद आपकी लाइफ में कोई चीज़ों को नहीं देखा, यानी 57 साल के बाद से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब ध्यान से समझना, ये जो रेखा है एक्चुअल में, ये रेखा है ये यहाँ से लेकर ये 57 साल, ये 58 साल है। ठीक है, ये 59 साल है। यहाँ पर देखो, ये 59 साल है ये। ठीक है, अब इसी पर मैं आगे चलूँगा ऐसे। यहाँ पर क्या आपको पता लग रहा है कि किसी भी जगह पर यहाँ पर कोई नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? राइट हैंड बता रहा है आपको, पर काला सा यहाँ पर ये कर दिया, ये काला है, क्या ये नुकसान की रेखा होती है? मैंने वहाँ पर बताया था मंगल रेखा। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ मंगल रेखा जो थी ना, ऐसे करके एक रेखा यहाँ कट मार के बैठी है और एक रेखा ऐसे करके बैठी है। ये बचाव के लिए बैठी है, लेकिन टूटी तो हुई है, तो ऐसे समझ लो। लेकिन मैं कहता हूँ राइट हैंड जो होता है ना, वो उस पर विश्वास मैं नहीं करता, मैं लेफ्ट हैंड पे ही विश्वास करता हूँ। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड पे। अब ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, ये है इनका 61वां साल। मैं यहाँ 61वां साल बोल रहा हूँ, ये रेखा जो कट के चल रही है, ये 61वां साल है। अब 61 साल के बाद 62, 63, 64, 65, 66, ये मैं वहाँ बोल रहा था 67, यहाँ तक बोल रहा था, यानी 1 साल का फ़र्क पड़ गया। यानी ये इनका मोरल नीचे है। मैंने कहा कि सर आपको 11 महीने का, 4 महीने से 11 महीने का फ़र्क पड़ता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में, बस। तो आप क्या कर रहे हो, डाउनफॉल पे जा रहे हो, आप ज़्यादा डिप्रेशन ले रहे हो, इसलिए ये रेखाएं आपकी शॉर्ट दिखेंगी, आपकी उम्र भी शॉर्ट दिख जाएगी इधर से। आप समझ रहे हो? तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ें कहने के लिए आपको समझा रहा था, पहली बात। ठीक है, यहाँ पर जो साइन बने हैं वो बच्चों से रिलेटेड हैं, मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन काम नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा आपका कोई। यहाँ पर मुझे कोई ट्रायंगल और वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, इसलिए कोई पैसा नहीं लगाना, और लगाना तो जोन से काम का है वो लगाना, और कम से कम पैसा लगाना, और असिस्ट करो तो ज़्यादा अच्छा है, और खाली काम नहीं करना, पार्टनरशिप में करना है, और पार्टनरशिप करो तो आपने कम पैसों से करना। बस ये एक मुद्दा था आपको समझाने का। और अब एक और बात समझा देता हूँ। वो समझाने का तरीका ये है कि ये भाग्य रेखा, ये आपका सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा यहाँ आकर धीरे 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 ब्लर हो रही है। तो अब इसने अपना साथ देना छोड़ दिया ना, ये अकेला काम कर रहा है ना। अब पहले 2 जने काम करने वाले थे, अब 1 जना काम करने वाला है। पहले किसी की 2 किडनी थी, अब 1 किडनी है। अब पाचन शक्ति भी तो कमज़ोर हो गई ना, ऐसे समझो। तो अब इनको इसके सहारे जीना पड़ेगा। पहले ये भी था तो इनको एहसास नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ज़्यादा दिक्कत आएगी, वो ये है।
यहाँ पर सूर्य रेखा भी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। अब इस कमज़ोरी की पूर्ति ये करती हुई दिखाई दे रही है। तो मेहनत ज़्यादा हो गई ना, क्योंकि ये कमज़ोर हो गई। या तो सूर्य रेखा मत हो, अगर हो तो स्ट्रांग होनी चाहिए। यही चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन आपको देखो, आपके सारे काम बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेखा ऊपर तक जा रही है, आपके बुढ़ापे तक जा रही है, यानी काम सारे बनेंगे। लेकिन स्ट्रगल का पैमाना वो है। आपका कौन सा ग्रह कमज़ोर है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है? शुक्र तो आपका टोटली ही कमज़ोर है, टोटली। राइट हैंड का मंगल कमज़ोर है, लेकिन लेफ्ट हैंड का मंगल बहुत बढ़िया है। मैं इसलिए मंगल का उपाय नहीं दे रहा, पहली बात। ठीक, इसका उपाय तो लेना पड़ेगा, इसका उपाय तो लेना पड़ेगा। एक आपके काम मंगल और शनि, यानी याद रखना जिसने प्रॉपर्टी का काम है ना, उसको मंगल के साथ शनि को मजबूत करना होता है। आपका राइट हैंड का मंगल कमज़ोर देख लो, ठीक है। और शनि के लिए आपका जो है घर का काम रुक रहा था बार बार, तो आपका शनि कमज़ोर है, तो शनि आपको मजबूत करना है। और मंगल का भी उपाय दूंगा और शुक्र का उपाय दूंगा। 3 उपाय आपको करने हैं, यदि याद रख लीजिएगा, तब जाकर कुछ पॉसिबिलिटी चेंज होगी आपकी। लेकिन शनि का उपाय कोई भी व्यक्ति करे, वेजिटेरियन जरूर होना चाहिए उसे। याद रख लीजिएगा, शनि के उपाय में वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शनि का उपाय जब भी करो तो वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। तो देखो, आपका मंगल का काम प्रॉपर्टी का था, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मंगल को स्ट्रांग करके करना, क्योंकि लेफ्ट हैंड स्ट्रांग है। मंगल आपका लेफ्ट हैंड आपका स्ट्रांग है, इसलिए कह रहा हूँ कि मंगल का आप फिर भी उपाय करते रहो। शनि का उपाय आपको करना पड़ेगा। और शुक्र आपको बीमारियां सारी लगा रहा है, शुक्र वाली सारी की सारी बीमारियां लगेंगी शुक्र की, और वही लगी हुई हैं आपको। और आपको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो अगर आपने एक्सरसाइज, आपने वॉक, कैमल वॉक, डाइट का ध्यान देना, तली हुई चीज़ें ना खाना, इन सब का ध्यान, आज दूध से बनी हुई चीज़ें ज़रूर खानी है। आपके लिए हिदायत ज़्यादा है, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। बाकी आपको बिज़नेस मैंने बता दिए, लेकिन रहा कि आसानी से कोई चीज़ मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी। अब मुझे कोई ट्रायंगल और वो चीज़ें नहीं दिखाई दी। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।